6 महीने बाद इन मायामी के बीचों पे आप भी घूम सकते हो, यूएसए में आप भी घूम सकते हो, कैरिबियन में, और यहाँ पे अपने फोटोग्राफ रील बना के डाल सकते हो, और साथ में महीने की जो आपकी सैलरी है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में आप कमा सकते हो। कैसे? आओ इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसकी हायरिंग स्टार्ट हो गई है। आई वाज टॉकिंग विद चीफ सिक्योरिटी एंड ही टोल्ड मी दैट कि राहुल देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसी गोना कम। तो 6 महीने इसलिए कहा है कि वेटिंग पीरियड आपका मेडिकल वीजा एंड नॉन फलाना ढिमकाना 6 महीने चले जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ही 8 से 9 महीना चल रहा है, तो कम से कम 6 महीने तो जाएंगे ही। ओके, उसके बाद क्या आपको करने से आप होगा और क्या नहीं करना है आपको, जिससे आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और क्या आप ब्लैकलिस्ट हुए हो, क्या आप ये वीडियो देखने के बाद खुश हो गए हो और लेकिन आपको पता ही नहीं आप ब्लैकलिस्ट हो गए हो। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हूं, एंड तक बैठना। एंड व्हाई आई एम नॉट रिवर्टिंग ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम लास्ट 1 वीक, उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा यार, नींद पूरी नहीं हुई है। आई विल टेल यू द रीजन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अप्लाई कैसे करना है। आपको जाकर फ्री में अप्लाई करना है, rclctrack.com पे आप जाकर अप्लाई कर लीजिए। ओके, इसके थ्रू आप हायरिंग पार्टनर के थ्रू आप जाओगे तो आपको पता है कि 3 से 4 लाख रुपया देना होता है, काफी ये बहुत कुछ होता है XYZ। एक तो ये है, दूसरा क्या है, कौन से पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, या सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, या जीएसएस के लिए, या फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, या फिर डेप्यूटी के लिए अप्लाई मत करना, नहीं होने वाला। एज ए इंडियन आपको सिक्योरिटी गार्ड का ही ज्वाइन करना होगा। हु कैन अप्लाई, ग्रेजुएट, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे उसके कम वाले एक्सपीरियंस से भी आप कर सकते हो, बट मत करना, ब्लैकलिस्ट करके मतलब नहीं है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। वेटिंग पीरियड कम से कम 6 महीना है। इसके अलावा आप प्लीज मत सोचना अर्जेंटी में, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली, शायद आप लोगों को बताया नहीं, हमारे पास एक आया था अर्जेंट हायरिंग। तो जिनके पास C1D वीजा था, ठीक है, उनके पास C1D वीजा था तो और एक्सपीरियंस था, तो ऑफकोर्स उनको कार्निवल से फायर किया गया था। मतलब उनको ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, फायर एज इन इट्स नॉट अ राइट वर्ड, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था। ही केम टू, हमारे पास आया, मैंने ग्रुप में डाला था, 1 घंटे भी शायद नहीं रखे होगा, उनका आया, मैंने वो डिलीट कर दिया। व्हाट्सअप ग्रुप आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, लिंक जाकर देख लो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहीं पर है, मतलब लिंक है, क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो अर्जेंट में अगर कुछ वैकेंसी होती है तो मैं वो भी डाल देता हूँ ग्रुप में। ओके, यहां तक मैं क्लियर हो गया। नाउ डू एंड डोंट क्या है। डू, आप जब अप्लाई करने जा रहे हो ना, और इसमें आपका जो ये वाला पॉइंट भी आ जा रहा है, क्या बोला, ब्लैकलिस्ट वाला पॉइंट भी, इसमें यह है कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो कंपनी को, आज जब मैं आपको बताया ना कि मायामी में मेरा अभी फोन खराब हो गया था, तो उसको मेरे को सही कराने के लिए बाहर मैं पोर्ट पे गया, तो हेड ऑफिस के पास ही था। तो हेड ऑफिस विजिट किया था मैंने, तो वहां पर आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ माय कॉलीग एंड शी वाज टेलिंग मी, जिसके बारे में मैं शायद इसके ऊपर बता चुका हूं लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी, आई हैव मेंशन्ड अबाउट हर, बट एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट कि एक एवरेज आपके पास रेज्यूमे कितने आते हैं। आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए कितने एवरेज रेज्यूमे आते हैं, एंड हाउ यू गाइज गेट रीड ऑफ इट, कि इतने सारे हैं, आपको उसमें से कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। एक सही कैंडिडेट कैसे पता चलेगा? एंड व्हाट शी टोल्ड मी वाज वेरी शॉकिंग, 97% रेज्यूमे ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं। कितने? 97% रेज्यूमे। सिर्फ 3% जो है वो एटीएस जो होता है, इवन आफ्टर एटीएस। ठीक है, आपको ये बता दूं कि एक जो है डेटा सिस्टम काम कर रहा होता है, एटीएस रेज्यूमे आपका क्रॉस होने के बाद भी वो डेटा सिस्टम में, अगर वो कंपनी के अलाइनमेंट में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इन दैट सिनेरियो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको इंटरव्यू मेल वगैरह नहीं आता है। ओके, या फिर ये भी हो जाता है कि काफी टाइम बाद, जैसे कि मैं अगर 10 पोजीशन के लिए देख रहा हूं, मेरे पास अगर 20 रेज्यूमे आ गया है, तो मैं हायर जो है अपना शॉर्टलिस्टिंग रोक देता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको अंदर की बता रहा हूं, बिकॉज वो जो मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है ना इंडस्ट्री में, जो मैंने कनेक्शंस बनाए हैं, ठीक है, और अभी हमारा जो पार्टनरशिप हुआ है एक एजेंसी के साथ, ये सारी चीजें जहां से डेटा मिलती है उसको चीज को लेकर मैं बता रहा हूँ। तो वो लोग रोक देते हैं, उस 10 लोगों को इंटरव्यू 20 लोगों को करेंगे, अगर उनका क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, नहीं हुआ तो अगले, तो वो डेटा सिस्टम में जाते एंड वहां से फिर रेज्यूमे वो पुल करते। आपको ये जानना क्यों जरूरी है कि भाई तब जाके आप थोड़ा शांति से बैठोगे, अगर जैसे आप हमारा सर्विस भी लेते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ दूसरी चीज, गलतियां क्या करते हैं हम वही रेज्यूमे एक बनाते हैं एंड इसको हम क्रूज के लिए भी अप्लाई करेंगे, उसको हम पियानो के लिए भी अप्लाई करेंगे, आइडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रॉयल कैरिबियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कार्निवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्जिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, हर एक कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द मिस्टेक। आपका जो एक्सपीरियंस या उसमें जो कुछ चीजें होती है वो आपको हर क्रूज के हिसाब से जो है अलाइनमेंट नहीं होती है, तो वहां प्रॉब्लम होती है। अगर आप हमारा सर्विस लेते हैं तो वी मेक श्योर कि जब मैं आपका अप्लाई कर रहा हूं ना, तो जो, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि अब मैं आपका अप्लाई खुद से करता हूं, इसलिए मैं हमारा सिलेक्शन रेट इतना हाई हो गया है। तो वहां पर मैं मेक श्योर करता हूं जो कंपनी का ये है, ठीक है, वो काफी लोग आप में से, चलो मैं आप में से एक बात बता दो, जितने लोग देख रहे हैं ना, रेज्यूमे बनाने के बाद मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, ओके, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ उसी रेज्यूमे से मैं अप्लाई नहीं करता, जो आपका जो जो स्केल एंड जो भी चीज़ें XYZ जॉब रोल्स, वो मैं हर बार जब अलग जगह अप्लाई करता हूँ तो वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है,
एक जनरल रिज्यूमे जो होता है वो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर भी और भी कुछ चीजें होती है जो आई डोंट वांट टू रिवील, ठीक है। आपको काफी कुछ उसमें दिखती नहीं है, बट है काफी चीजें उसके अंदर होती है जो मैं कर देता हूँ, तो सो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। तो आप, मैं ये भी कहता हूँ कि आप अप्लाई करो। ओके, तो ये सारी चीजें करने के बाद, तो अगर किसी को हमारी सर्विस भी लेनी है, हम वर्ल्ड के सबसे कम चार्जेस ले रहे हैं और ये आपकी लाइफ बदलने की अपॉर्चुनिटी है। आइदर हो जाओ ब्लैकलिस्ट, उसके बाद साल भर के लिए बैठे रहो, और हो सकता है एक साल बाद वो डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ऊ को अगर कुछ पागलपन हो जाए, C1D रिजेक्ट हो जाए, आपका सेलेक्टिंग ना करे, फिर आपकी जिंदगी वही 20 से 25 हजार की एयरपोर्ट की नौकरी में जाएगी, वहीं पर आप होटल में काम कर रहे हो, जी सर स्टबिंग थैंक यू यही करते रह जाओगे। या फिर अपॉर्चुनिटी है, अभी आप हमें मैसेज कर सकते हो। हालांकि एक हफ्ते से मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, बट क्योंकि GI का आउटब्रेक हुआ है यार क्रूज के ऊपर, बहुत ही ज्यादा हर तरफ जो है मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। आई कैनॉट यूज माई फोन, हमारा जो है बॉडी कैम 24/7 ऑन रहता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम कैबिन में भी जाते हैं तो वहां पर भी इतना ये होने के बाद वो मोबाइल बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं थी। आई होप विद इन 1 और 2 डे ये आउटब्रेक जो है कंट्रोल में आ जाएगा और मैं आपके मैसेज के रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। तो दोज हु आर वेटिंग, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो ये करना है, हम वर्ल्ड की सबसे कम फीस लेते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, देख लो कि वही घिसी पिटी जिंदगी जीना है या फिर यहां पर आकर अपने लाइफ को बदलना है। ओके, व्हाट्सएप में आपको फर्स्ट लिंक में आपको कमेंट मिल जाएगा। इनिशियली आपको एक सर्विस चार्ज देना होता है जो कि वर्ल्ड का सबसे कम है। ओके, जिसमें हम आपका रेज्यूमे बनाते हैं, जहां पे लोग रेज्यूमे का जो चार्ज कर रहे हैं उसका 50% भी हम नहीं ले रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट सिलेक्शन के बाद आपको एक अमाउंट देना होता है, वो भी वर्ल्ड का सबसे कम है। आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे फ्री में चेक करवा सकते हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब आप ब्लैकलिस्ट क्यों होते हो? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिहाइंड ब्लैकलिस्ट? ब्लैकलिस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप जो है अप्लाई कहीं और कर रहे हो, मतलब किसी और पोस्ट के लिए कर रहे हो जहां पर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। यही जो है ना डिफरेंस। कहां से, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके थ्रू इतना रेट कैसे ज्यादा था जब हम करते हैं। भाई एक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है कि हम इंडस्ट्री से इन एंड आउट जानते हैं। अब इतना साल टाइम देने के बाद वी नो दैट, ठीक है। आपका जो है चीफ सिक्योरिटी के लिए आपने अप्लाई कर दिया और हो आप सिक्योरिटी गार्ड, आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए चीफ सिक्योरिटी सिर्फ अमेरिकन या जो है इजरायली यही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर का पोजीशन के लिए और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल कैरेबियन, ठीक है। ये दिक्कत हो जाती है, आप गलत जगह अप्लाई कर देते हो, ATS में ब्लॉक हो जाते हो, आपका क्लियर हो गया ब्लॉक। फिर आपको लगता है यू मेड अ बेस्ट रेज्यूमे, उसके बाद आप अप्लाई करते रह जाओगे। सर मैं 2 साल से वेट कर रहा हूं, आप अगले 20 साल और वेट करोगे, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू गॉट ब्लॉक्ड। अब इसको ओपन कैसे करना, बिकॉज मैं खुद ब्लॉक हुआ था, ऑल्दो इट्स लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन मैं खुद ब्लॉक हो गया था। हाँ, लेकिन उस टाइम मेरे मेंटर, क्योंकि हर हर इंसान, वो कहते हैं ना कि बिना गुरु के कोई पॉसिबल नहीं है। मैं भी किसी से पूछ के ये कर रहा था, उन्होंने मुझे तरीका बताया, अरे भाई साहब चुटकियों में आ गया था। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीके से आपको भी चुटकियों में आएगा, हो सकता है आपको भी वेट करना पड़ जाए 6 से 8 महीने, बट एक बता रहा हूँ चीजें कि ये सब तरीके की चीजें होती है। वी नो इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप अगर ब्लैकलिस्ट आपको 6 महीने से नहीं आया हुआ है, 8 महीने से नहीं आया हुआ है, तो प्लीज चेंज की टाइम आ गई है, इन शॉर्ट, ठीक है। यू आर ब्लॉक लिस्टेड। इसके अलावा जो है हायरिंग कितनी ज्यादा हो रही है, तो बहुत से नए क्रूज आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नए क्रूज आ रहे हैं, तो उसमें रोटेशन के लिए जो है अभी हम खुद हमारे क्रूज के ऊपर 2 स्टाफ शॉर्ट काम कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। 2 स्टाफ शॉर्ट काम कर रहे हैं, तो हर हर क्रूज पे यही चल रहा है। अगर कोई क्रूज पे काम कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और कोई ये जॉब सच में पाना चाहता है, और आप, ये 8 मिनट हो चुका है इस वीडियो को, अगर आप सच में सीरियस हो, प्लीज राइट डाउन आपके लैंग्वेज में कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, यस आई एम एक्सेप्टिंग इट, आमीन, या जो भी है वो आप अपने लैंग्वेज में कमेंट जरूर करके बताइए। आपका जरूर होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, आप हमसे करते हो ना, तो ये मत समझना कि हम आपसे, अगर मेरा आपसे फीस का लालच होता तो मैं फीस बहुत हाई रखता, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रखता कि भाई चलो पैसा आ गया अपना काम हो गया। नहीं यार, मतलब आप यार एक रेज्यूमे बनाने की सर्विस से भी कम फीस रखा। मेरा ये होता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो मैं आपका ही चीजें डालूंगा ग्रुप में, जिससे लोगों को दिखाऊंगा, ये करूंगा, आपके भी सपने पूरे होंगे। और साथ साथ मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी बायोडेटा, मेरा भी जो डेटाबेस वो स्ट्रांग हो रहा है। फिर आप ही लोग जाते हो क्रूज के ऊपर और फिर काफी सारे मुझे सोर्सेस वहां से मिल जाते हैं। ये तरीके होते हैं। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अंदर अब प्रमोशन एंड ऑल की बात करूं अगर मैं आपके लिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है, बट अगेन द थिंग इज दैट, अगर सुपरवाइजर की पहली बात तो कमी होनी चाहिए और आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, डोंट गेट प्रमोटेड फॉर फर्स्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक लास्ट तक आया हो, इसके लिए बात बता रहा हूँ कि कुछ चीजें होती है, आप ऑनबोर्ड आके खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे, या फिर यहाँ बता रहा हूँ कि 2 कॉन्ट्रैक्ट तो मत करो। एक कॉन्ट्रैक्ट आपको चला जाएगा चीजों को समझने में, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आप बादशाह बनते हो। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग
मीनवाइल आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से करते हो कि कौन सा सेक्शन इसके अलावा है जिसमें आप जा सकते हो, जैसे फ्यूचर क्रूज हो गया, या फिर हो गया सोरेक्स हो गया, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है, सेल्स हो गया, इसमें हो गया आपका F&B डिपार्टमेंट हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट में, उसमें सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप क्रॉस ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, 2 महीने की क्रॉस ट्रेनिंग करते हो आप, उसके बाद आपके पास जब क्लियरेंस आ जाता है आप उसके लिए अप्लाई करते हो मीनवाइल। और अगर आपका अच्छा रहा परफॉर्मेंस, यू गॉट लकी, आपका ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटी से उस डिपार्टमेंट में जहाँ सैलरी ज्यादा है, जहाँ पर लिबर्टी ज्यादा है एंड ऑल। तो ये फर्स्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट में आप स्विच भी कर जाते हो। ठीक है, और बहुत लोग होते हैं जो रुके रह जाते हैं एंड दे गॉट प्रमोटेड। काफी चीजें होती है, आप काफी लोग काफी कुछ पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, ये फलाना। भाई देखो, हर आदमी को मैंने देखा हुआ है इस जर्नी में, हर तरह के लोग मिले हैं। यहाँ पर क्रूज में 18 साल से सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का ही काम कर रहे हैं कोई है यहाँ पे। ठीक है, मेरे सीनियर है, ही इज हैप्पी विद दैट। हर आदमी का अपना अपना रोल होता है। जब यहाँ पर आप आओगे पहले, उसके बाद वो सब चीजों को आप फाइंड आउट कर पाओगे एंड उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बोलते हैं ना कि पानी में उतरो, फिर आपको पता चलेगा कि पानी कितना गहरा है आपके लिए। भाई मेरे लिए जो चीजें गहरी नहीं होगी, हो सकता है किसी के लिए वो गहरी हो, बिकॉज आई एम 6 फीट 1। किसी 4 साढ़े 4 फीट वालों के लिए तो वो डूब जाएगा बेचारा। एक स्विमिंग पूल में 6 फीट में मैं गया, बोला नहीं यार आराम से देखो ना, ऐसे करके खड़ा हूं, उस 5 फीट वाला डूब गया उसके अंदर। तो हर आदमी को अपनी गहराई के हिसाब से देखना होता है एंड देन यू हैव टू जज। आई होप आई एम क्लियर, सारी चीजें मैंने कवर कर दी। बेस्ट ऑफ लक, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू।